हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस थंबनेल को देखकर जो आपने अभी क्लिक किया जिस पे, अगर इसको देख के आप अगर इस वीडियो में आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बिल्कुल सही जगह पे आपने क्लिक किया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जिनको हम चेंज प्राइस क्वेश्चंस कहते हैं, जो कि परसेंटेज में आते हैं, ये क्वेश्चंस आज हम करेंगे। केवल 5 क्वेश्चंस करेंगे, 5 क्वेश्चंस करेंगे और मैं गारंटी देता हूं इन 5 क्वेश्चंस में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बाकी ये 5th पार्ट है परसेंटेज का, ऑलरेडी 4 पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं, आप जाके वो देख सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं और उन पर बहुत अच्छा रिव्यू मिला है मुझे। तो देखो, आज हम इन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। The government reduced the price of sugar by 10%. By this, a consumer can buy 6.2 kg more sugar for rupees 837. The reduced price per kg of sugar is what? अब देखो क्या कह रहा है। एक गवर्नमेंट ने शुगर के प्राइसेस को 10% कम कर दिया है। ठीक है, 10% कम हो गए हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है उसको 6.2 kg ज्यादा शुगर मिलती है इतने रुपए में, 837 रुपीज में। मतलब रुपए वो पहले भी उतना ही खर्च करता था, 837 रुपीज ही पहले भी खर्च करता था, अब भी वो 837 रुपीज ही खर्च कर रहा है, लेकिन उसको 6.2 kg शुगर ज्यादा मिल रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट ने शुगर के प्राइसेस को 10% कम कर दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि अब जो कम हुए प्राइस है, रिड्यूस्ड प्राइस है शुगर का, वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को समझने का सबसे पहला तरीका क्या है कि द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%। देखो, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को पकड़ो, 10% को पकड़ लिया हमने, 10% का पकड़ा हमने। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। अच्छा, ये 10% 1/10 कैसे होता है, इसका अगर इसके बारे में आपको जानना है, यानी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन के बारे में अगर आपको जानना है, तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, वो एक बहुत अच्छा वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू ये कैसे होती है और ये आता कैसे है, इसको प्रूव भी किया है मैंने। ठीक है, अब देखो 10% का वैल्यू क्या हो गया? 1/10 हो गया, यानी कि गवर्नमेंट ने प्राइसेस को 10% कम कर दिया। इसका मतलब क्या होता है 10% का? 10% का मतलब है 1/10। इसका मतलब है कि 10 का 10% 1 होता है, 10 का 10% 1 होता है। तो ठीक है, अगर हम मान लें कि पहले, देखो मानना इसी में से है, क्योंकि हमको यही पता है तो यही मानना है, कुछ भी नहीं मानना है, क्योंकि हमको हमको ये 10% दिया है तो इसी की फ्रैक्शन को ही हमको मानना होता है। कुछ भी नहीं मानना है कि एक्स और वाई और जेड, कुछ नहीं, बस बस यही। अब देखो, मान लो कि शुगर का जो ओरिजिनल प्राइस था, यानी कि जो बढ़ा नहीं था, वो 10 है। मान लो वो 10 था, तो अब कह रहा है कि 10% कम हो गया, यानी कि 10 का 10% 1 होता है, 1 यूनिट। तो अगर 10 था तो अब कम हो गया 1 यूनिट, 10% कम हो गया तो 9 हो गया। यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो था शुगर का वो 10 यूनिट था, और अब जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो हो गया 10 - 1 9 हो गया, क्योंकि 10 का 10% 1 होता है, बोल रहा है 10% कम हुई है, यानी कि 10 में से 1 कम हुआ तो 9 हुई है। यानी कि पहले ओरिजिनल प्राइस है, और ये ओरिजिनल प्राइस किसके बराबर है? ये ओरिजिनल प्राइस है 837 के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहां पे दे रखा है बाय दिस अ कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर रुपीज 837। इसका मतलब ये है कि पैसे वो अब भी इतने दे रहा है, पहले भी इतने दे रहा था, लेकिन बढ़ क्या गया? जब पैसे नहीं घटे तो बढ़ जाएगा ना भाई। जब पैसे घटे नहीं, प्राइसेस कम हो गए, लेकिन पैसे वो कहीं नहीं बोल रहा है कि मैंने घटाया, बल्कि वो कुछ बढ़ा रहा है, तो उसने क्वांटिटी बढ़ा दी। भाई आप दुकानदार पे जाओगे तो दुकानदार बोलेगा आपको 100 रुपए का ही पेट्रोल, देखो आप रोज 100 रुपए का पेट्रोल लेते हो, मान लो प्राइस कम हो तब भी आप 100 रुपए का पेट्रोल लेते हो, प्राइस बढ़ जाए तब भी आप 100 रुपए का ही पेट्रोल लेते हो। ठीक है, आपका तो आपको खर्च उतना ही करना है, 100 रुपया, चाहे प्राइस कम हो चाहे ज्यादा हो। जब प्राइस कम हो जाएगा तो 100 रुपए में ज्यादा पेट्रोल मिल जाएगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो 100 रुपए में कम प्राइस मिलेगा। तो इसीलिए यहां पे प्राइस जो है वो पहले जितना ही है, लेकिन उसको 6.2 kg मोर शुगर मिल गई। ठीक है, तो देखो 837 जो है वो पहले का, ये ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस को हमने 10 माना है। ठीक है, यहाँ पे इसके इसके अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो हमने यहाँ पे 10 माना है, 10 यूनिट, और 10 यूनिट के बराबर है 837 रुपीज के बराबर है। ठीक है, एक यूनिट कम हुआ है, यानी इनमें से 1 यूनिट कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 1 यूनिट। तो अगर 10 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? यहां पे पॉइंट लगा दो, यहां पॉइंट लगा दो, तो 83.7 होगी, यानी इतना कम हुआ है। तो देखो इतना रुपया कम हो गया,
इतना रुपया हमारा प्राइस घटा है। इसका मतलब तो यही हुआ, देखो ना, ये 10 का 10% 1 होता है और 1 यूनिट घटा है, तो यानी कि 1 यूनिट इसके बराबर है 83.7, यानी 83.7 रुपीज कम हुए हैं। यही तो 10% है, यही 10% है, यही कम हुआ है, इसमें से ये कम हुआ है, यानी कि इसी का शुगर मिल रहा है ये 6.2 kg। भाई इसी की तो शुगर है, इसी की शुगर है ना, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, इसका मुझे कुछ लेना ही देना नहीं है, मुझे तो इसकी जरूरत है। तो 83.7 रुपीज, समझ रहे हो बात को, 83.7 रुपीज का ही ये एक्स्ट्रा शुगर मिल रही है मुझे 6.2 kg। ठीक है, रुपीज 83.7 का ही एक्स्ट्रा शुगर मिल रही है 6.2 kg। समझो बात को, फिर से समझो। देखो, ओरिजिनल प्राइस को हमने इस कंटेक्स्ट में 10 यूनिट माना था, परसेंटेज के कंटेक्स्ट में, और 10 यूनिट ओरिजिनल प्राइस के बराबर माना था। तो ओरिजिनल प्राइस तो हमको दे रखा है ना, 837 रुपीज दे रखा है। ठीक है, अब उसमें 10% की कमी आई थी, यानी 10 का 10% 1 होता है, 1 की कमी आई थी, तो 1 की कमी आई थी, तो अगर 10% इसके 10 यूनिट इसके बराबर है, तो 1 कितने का बराबर होगा, यहां पॉइंट लगा दो 1 बन जाएगा, यहां इधर भी पॉइंट लगा दो, क्योंकि दोनों जगह हमको एक ही वो करना पड़ेगा, फंक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई 83.7। अब यही तो घटा हुआ प्राइस है, यही तो घट गया, इतना ही तो कम, इतनी की यही तो घटा है हमारा, यही प्राइस जो है हमारा घट गया, इतना ही प्राइस हमारा 10% घटा है। ठीक है, तो इसी का तो एक्स्ट्रा शुगर मिल रहा है हमको, भाई इसी की तो एक्स्ट्रा शुगर मिल रही है 6.2 kg, इसी की एक्स्ट्रा शुगर है ये, इस रुपए की ये एक्स्ट्रा शुगर है। तो अगर इतने रुपए में इतनी शुगर मिल रही है, तो 1 kg की बात बोल रहा है, घटी हुई प्राइस की बात कह रहा है। ठीक है, तो घटी हुई प्राइस कितनी होगी, ये घटी हुई प्राइस ही तो है। तो देखो, इसको हम यहां ले आएंगे 837.7 और 6.2। ठीक है, और यहां बचेगा 1 kg। ठीक है, अब इसको अगर हम काटा पीटी करेंगे तो आएगा 837/62। किससे कटेगा, देखो इसको हम डिवाइड ही मार देते हैं पूरा, 62 बन जा 62, ये बन गया, ये बन जाएगा, यहाँ से 2 3 3 4 है, तो लगभग 3 लेके देखो, 3 2 6 6 जा 18, 4 लेके देखो, 4 2 जाएगा 6 देखो ज्यादा आ रहा है 3। ठीक है, 186, 9 10 11 3 पॉइंट। ठीक है, और ये 5 आ जाएगा, क्योंकि देखो 62 का 623 टाइम। ठीक है, 13.5 ये आंसर है इसका, ये है इसका ओरिजिनल प्राइस 1 kg का। बात को समझे, अगर नहीं समझे हो तो अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो, अगले क्वेश्चन में और क्लियर करूंगा। इसी तरह से अगर आप पेशेंस के साथ 5 क्वेश्चन देख लोगे ना, तो आपको गारंटी दे रहा हूं दिमाग में घुस जाएगा। देखो और चिंता मत करो, ये क्वेश्चंस मुझे मैं ये क्वेश्चंस को फटाफट आगे भगा दूंगा। price of sugar is reduced by now percent per gram. Now person can buy per gram more sugar with more sugar for this price. The original price of sugar of the sugar per kg was 14.4, 18, 18.6, 18.5. देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। यहाँ पे प्राइस 20% कम हुआ है किसी चीज का। नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36। देखो, प्राइस कम हुआ है और कमोडिटी को उसने बढ़ा दिया है, कमोडिटी को 500 ग्राम बढ़ा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज को बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे कम नहीं किए उसने, मतलब पैसे कम हो गए हैं, लेकिन हमारे कंज्यूमर ने कम पैसे नहीं दिए उसको, पैसे उसने उतने ही दिए, लेकिन उसी उतने पैसे में अब उसको क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। समझ गए ना, तो इसीलिए 500 ग्राम शुगर उसको ज्यादा मिल रही है 36 रुपीज में। यानी 36 वो पहले भी देता था, 36 अब भी दे रहा है, बस उसको आधा किलो चीनी ज्यादा मिल रही है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी वाज, तो ओरिजिनल प्राइस यानी कि जो रिड्यूस्ड प्राइस नहीं, ओरिजिनल प्राइस कितना था शुगर का। देखो, अब देखो 20% कम हुआ है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% इक्वल टू 1/5। ठीक, 20% कम हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 का 20% 1 होता है। तो अगर मैं मान लूं कि ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस जो है वो 5 है, तो 5 में 1 कम करेंगे यानी 20% कम करेंगे तो 4 होगा, यानी कि रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्राइस हो जाएगा 4।
ठीक, रिड्यूस प्राइस। और कितना घटा, कितना, तो वैल्यू जो घटी, जो माइनस हुई, वो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू रिड्यूस्ड, वो कितनी होगी, 1 होगी। इन सब के कॉन्टेक्स्ट में, रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, ओरिजिनल रुपए वो कितने देता था, ओरिजिनल कितने रुपए देता था, वो 36 रुपए देता था। आज भी वो 36 रुपए ही दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब उसको 36 रुपए वो देता था ओरिजिनल, ठीक, 36 रुपए, लेकिन अब उसको 500 ग्राम शुगर ज्यादा मिल रही है उन्हीं 36 रुपए में। तो मुझे पता लगाना है कि ये 500 ग्राम शुगर जो है ये कितनी रुपए की है। तो देखो, इतने रुपए कम हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इसकी वैल्यू निकाल दूंगा, इसकी वैल्यू, ठीक है। या मैं इसकी भी निकाल लूं तो भी काम चल जाएगा। तो अगर मैं इसको नीचे जाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, इसको मैं 5 से काटू तो 5 6 जा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 हो गया, एक बचा, ये हो जाएगा 0.2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, 0.2 हो जाएगा। यानी कि ये आंसर आया, इसका ये आया, यानी कि हाँ, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7.2, 1 की वैल्यू हो गई 7.2 रुपीज, 1 यूनिट की वैल्यू, ये रुपीज में ही आया, 5 इसको काटा है, ठीक है, तो 7.2 आ गया, ये समझ गया ना भाई। 5 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू ये निकली, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से 4 की यूनिट कितनी, 4 की वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगी 4 2 जा 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 4 28, ठीक है, ये हो गई 4 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। रिड्यूस प्राइस ये है, ठीक है, रिड्यूस प्राइस ये है, ओरिजिनल प्राइस ये है। तो क्या कह रहा था, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी वॉज। तो देखो, अब देखो, एक चीज को समझना, मैंने यहां पे देखो क्या किया है, ओरिजिनल प्राइस हमने माना था 5 यूनिट के बराबर, और जो कि हमको ओरिजिनल प्राइस दिया था 36 रुपीज, ठीक, ये बात यहां तक क्लियर हुई। अब मैंने इस 5 की वैल्यू ये अगर ये थी, तो मैंने इस 5 को यहां ले जाके इसको डिवाइड करके 1 की वैल्यू निकाली, जो कि ये आई 7.2 रुपीज। इसी तरह से मैंने 4 की वैल्यू निकाल दी 28.8, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई, जिसका भी मुझे काम लगेगा मैं वो वैल्यू ले लूंगा। लेकिन एग्जाम में आपको स्मार्टली काम करना है और वही वैल्यू लेनी है जो आपको जरूरत हो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि घटा हुआ प्राइस क्या है, तो देखो इतने रुपए घटे हैं भाई, इतने रुपए तो घटे हैं, इस पे इतने रुपए तो घटे हैं, तो 7.2 रुपीज घटे हैं। और इसी 7.2 रुपीज, इसी 7.2 रुपीज में मुझे क्या मिल रहा है, इसी 7.2 रुपीज में मुझे 500 ग्राम शुगर ज्यादा मिल रही है, ठीक है, इसी इसी में मुझे 500 ग्राम शुगर ज्यादा मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 ग्राम शुगर मुझे ज्यादा मिल रही है, यानी कि 0.5 केजी शुगर मिल रही है, 0.5 केजी, 0.5 केजी शुगर मुझे यहाँ पे ज्यादा मिल रही है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब 0.5 की वैल्यू अगर ये है, तो मैं ये बताओ 1 केजी की वैल्यू क्या है, 1 केजी की वैल्यू क्या है भाई, 1 केजी की वैल्यू क्या है, देखो 1 केजी की वैल्यू क्या है, लेकिन ये घटी हुई वैल्यू है, ये क्या है, ये घटी हुई वैल्यू है, 7.2 रुपीज में ये घटी हुई वैल्यू आ रही है, ठीक है। देखो 1 केजी की वैल्यू क्या होगी, तो 1 केजी की 7.2, 0.5, यानी कि हो जाएगा ये 72/5, यानी कि 720, यानी कि ये हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई इसका करो, 2 से मल्टीप्लाई इसका कर दो, तो जो 72 का हो जाएगा 144, 144, यानी कि ये 14.4 रुपीज पर केजी। ये 1 केजी का दाम है, लेकिन ये क्या, कौन सा दाम है, ये दाम है घटा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे घटी हुई कीमत दी थी ना भाई, यहाँ पे मुझे घटी हुई कीमत दी थी 7.2 रुपीज। अब ये कितना है, कितने के बराबर है, 1 केजी का 4 के बराबर है, 4 इसके बराबर है, ठीक है, केजी पर केजी। लेकिन मुझे 5 की वैल्यू चाहिए, तो देखो इसको यहां से ले जाओ, कर दो इसको, 1 की वैल्यू आ जाएगी ना,
तो 4 with 12, ठीक, 4 3 जा 12 हो गया, बचा 2, तो 4 से 24, 3.6, ये आ गई 3.6 रुपीज। ये किसकी आई है? ये आई है 1 यूनिट की। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का, 5 का, ये आ गई 18 रुपीज। यानी कि 18 रुपीज जो हमारा है वो हमारा सही आंसर है। देखो इस सवाल को फिर से समझो, देखो इस सवाल को फिर से समझो, ठीक है। देखो तो कह रहा है कि 20% वैल्यू कम हुई है। देखो मैं टाइम लूंगा लेकिन आपको समझा दूंगा, ये गारंटी है। देखो 20% वैल्यू कम हुई है, यानी कि कोई चीज पहले 5 की मिलती थी, अब 20% यानी 1 कम हुआ, यानी कि 4 की मिलेगी। यानी ओरिजिनल प्राइस जो था वो क्या था? ओरिजिनल प्राइस जो था वो 5 था, अगर हम रेशियो में बात करें, और रिड्यूस प्राइस क्या हो गया? 4 हो गया। ओरिजिनल प्राइस क्या था? 5 था, रिड्यूस प्राइस 4 था। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस हमको टोटल प्राइस दिया भी था, 36 रुपीज टोटल था। तो हमने इस 5 की वैल्यू 36 है, तो यहाँ इस तरह से वैल्यू रिड्यूस जो थी, तो हमने 1 की वैल्यू निकाल ली 72, इस तरह से हमने 4 की निकाल ली इतनी, ठीक है। ये सब हमने निकाल ली, बहुत आसान होता है निकालना यार। ये 5 इसके बराबर है, तो 5 अगर डिवाइड में जाएगा तो 1 का आ जाएगा, तो 1 से ये निकल गया, ये निकल गया, ये तो ये सब बहुत ईजी है, इतना पार्ट बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं था। अब देखो, अब देखो समझने की बात क्या है कि जो भी घटा हुआ प्राइस है, घटा हुआ कितना था? 1 ही तो घटा है, 20% ही तो घटा है। 5 पे 1 घट गया, 5 ओरिजिनल था, 5 पे 1 घटा, 4 बन गया। तो ये 1 जो था ना, इसी 1 यूनिट रुपए में ही तो 1 यूनिट में ही तो इतनी ज्यादा मिल्क को शुगर मिल रही थी, 500 ग्राम इसमें। लेकिन इसकी वैल्यू ओरिजिनली है कितनी? इतनी। भाई इस 1 में ही 1 रुपए घटा, और उसी 1 रुपए की उसने सामान दे दिया। 1 रुपया घटा, उसने 1 रुपया मुझे वापस नहीं किया। अगर मैं रेशियो का टर्म में बात करूं तो उसने उसी का मुझे सामान दे दिया। कितना सामान दे दिया? 500 ग्राम मेरे को सामान दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी 1 रुपए की 500 ग्राम सामान है, तो इसका मतलब ये 1 रुपए की वैल्यू ये है, जैसे हमने निकाला था 7.2 रुपीज। लेकिन ये तो घटा हुआ प्राइस है ना, तो 7.2 रुपीज में ही तो हमको 0.5 kg शुगर एक्स्ट्रा मिल रही है, लेकिन ये घटी हुई है। अब हमने क्या किया? हमने निकाला कि अच्छा 1 kg का दाम कितना होगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। इसका गुणा भाग हमने किया तो इसकी वैल्यू निकली ये इतना रुपीस पर केजी, ठीक है। क्या निकला मेरा? हाँ, इतना रुपीस पर केजी, रुपीस पर केजी का दाम निकला, 14.4 रुपया पर केजी का दाम निकला। ये क्या है? घटा हुआ प्राइस है, घटा हुआ, ठीक है, पर केजी का घटा हुआ प्राइस है। तो बढ़ा हुआ प्राइस कैसे निकलेगा? और मुझे पता है घटा हुआ प्राइस तो 4 के बराबर है, रिड्यूस प्राइस 4 के बराबर है, यानी कि ये 4 के बराबर है, रुपीस पर केजी, ये 4 के बराबर है। तो मैंने अब क्या किया? इस 4 को यहां ले गया तो 1 की वैल्यू निकल गई, तो 1 की वैल्यू निकल गई। तो अब मुझे 5 की वैल्यू तो निकालनी है ओरिजिनल प्राइस, तो बस इस 1 की वैल्यू जब निकली तो उस वैल्यू को मैंने क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू निकली थी, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 आंसर आ गया। तो ये मैंने आंसर लगा दिया। आई होप इतना क्लियरली मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आया हो। और अगर फिर भी ना समझे हो तो प्लीज इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको क्लियर होगा। मेरी बातों पर कान लगा के अगर आप सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाए, ठीक। of 20% in the price of wheat enables Bhuvnesh to buy 5 kg more wheat for B320. The original rate of wheat was a reduction of 20% in the price of wheat enables Bhuvnesh to buy 5 kg more wheat for rupees इतना। The original rate of wheat was, देखो फिर से वही बात है, प्राइस 20% कम हुए। देखो फिर से वही बात है, प्राइस जो है वो 20% कम हो गए, ठीक है। वीट के प्राइस 20% कम हुए। अब उसी कम हुए प्राइस की वजह से वो पैसे कम नहीं दे रहा है, पैसे वो उतना ही दे रहा है, बल्कि दुकानदार उसको चीज ज्यादा दे रहा है। जो पैसे कम हुए, आप समझो इस बात को, भाई कुछ रुपए में दे रहा हूं दुकानदार को, अब 20% प्राइस कम हुआ है,
इसका मतलब 20%, उस रुपए में से 20% मुझे वापस मिलने चाहिए। वो रुपया मुझे वापस नहीं मिल रहा है, बल्कि दुकानदार उन्हीं एक्स्ट्रा रुपयों का मुझे सामान दे दे रहा है। तो इसी वजह से वो 5 किलो वीट को ज्यादा पा रहा है। कितने रुपीज में? 320 रुपीज में। तो कह रहा है कि बताओ कि ओरिजिनल प्राइस क्या था वीट का। तो देखो 20% की वैल्यू होती है 1/5, यही होती है। इसका मतलब देखो, अगर रेशियोज में बात करेंगे, रेशियो से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पहले ओरिजिनल प्राइस 5 रुपया था, 1 रुपया कम हुआ, यानी कि 20% कम हुआ, वो 20% 1 के बराबर है रेशियो के फॉर्म में। यानी ओरिजिनल प्राइस जो था वो 5 था, रिड्यूस्ड वैल्यू जो है वो 1 है, और रिड्यूस्ड प्राइस जो है वो है हमारा 4। देखो 5 रुपए ओरिजिनल प्राइस था, 1 रुपया कम हुआ, 4 की चीज हो गई। 5 रुपए ओरिजिनल प्राइस था, 1 रुपया कम हुआ, 4 की चीज हो गई। अब देखो इन्हीं की वैल्यू दे रखी है। ओरिजिनल प्राइस हमको दे रखा है कितने के बराबर? 320 के बराबर। 320 के बराबर। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू क्या होगी? मुझे किससे मतलब? मुझे तो सिर्फ 1 से मतलब होता है, 4 से मतलब होता नहीं है, ठीक है ना। 4 से मतलब मुझे है नहीं। और देखो मुझे 4 से मतलब होता, मैं डायरेक्ट कम प्राइस निकाल के कितने किलो है उससे मैं डिवाइड कर देता, तो मुझे प्रति किलो का ग्राम पर प्रति किलो का मुझे मिल जाता। लेकिन मुझे नहीं पता ना कितने किलो उसने लिया है, मुझे नहीं पता, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? नहीं कर सकता ना टोटल प्राइस को। भाई टोटल प्राइस को अगर मैं टोटल मनी से डिवाइड करूंगा तभी तो मेरा प्रति किलोग्राम का उत्तर आएगा, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं उसने कितना लिया है, ठीक है ना। अब देखो इस 1 की वैल्यू क्या होगी? 5 की वैल्यू ये है, यानी कि 5 6 जा 30 हो गया, फिर 2 बचा, 5 4 जा 20 हो गया, ठीक है। आ गया आंसर 64। 1 की वैल्यू है 64। 64। अब तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24, 25 256, ये हो गई 4 की वैल्यू। मैंने साथ के साथ यही सारी इसकी जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन बता दे रहा हूं कैसे निकाली जाती है। ये इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो 1 की वैल्यू 64 आ जाएगी, और 1 की वैल्यू ये आ जाएगी, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। बात क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक बस। अब देखो अब क्या कह रहा है वो। अब जो मैंने कहा था कि इसी रिड्यूस्ड प्राइस में ही तो उसको चीज ज्यादा मिल रही है, यानी कि ₹64 में ही तो उसको 5 किलोग्राम वीट मिल रहा है। तो 1 किलोग्राम वीट कितने का होगा रिड्यूस्ड प्राइस में? 1 किलोग्राम वीट कितने का होगा? 64/5 ये होगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 आएगा, ठीक है। और 5 2 जा 10 आएगा, पॉइंट लगेगा। 5 6 जा 5 8 जा 40, 12.8। ये लेकिन क्या है? 12.8 रुपीज पर केजी। ये रिड्यूस्ड प्राइस है। क्या है? रिड्यूस्ड प्राइस है। रिड्यूस्ड प्राइस है किसका? ये रिड्यूस्ड प्राइस है वीट का, ठीक है। रिड्यूस पर केजी, ये रिड्यूस्ड प्राइस है। रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी। तो फिर ये रिड्यूस्ड प्राइस है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? ओरिजिनल प्राइस किसके बराबर था? ओरिजिनल प्राइस 5 के बराबर था। समझ रहे हो ना भाई? रिड्यूस्ड प्राइस ये है, ठीक। रिड्यूस्ड प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हीट वाज, तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? ये रिड्यूस्ड प्राइस है। रिड्यूस्ड प्राइस कितने किसके बराबर है? अगर 4 के बराबर रिड्यूस्ड प्राइस अगर 4 के, देखो परसेंटेज में चाहे टोटल वैल्यू हो चाहे ये वाली वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि मैं अगर 100 पे 10% इंक्रीज करूं उन दोनों का रेशियो, और 10 पे 10% इंक्रीज करूं तो रेशियो सेम रहेगा। समझ रहे हो बात को? रेशियो सेम रहेगा, यानी कि 10 इसका होगा 10, ये रेशियो आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1, ये रेशियो आ जाएगा। देखो रेशियो सेम है कि नहीं? तो यहाँ पे रेशियो सेम है, यानी कि ये रिड्यूस प्राइस है, और जो कि बराबर है 4 के। तो मुझे 5 की वैल्यू चाहिए। भाई 4 की वैल्यू अगर ये है पर केजी की, तो मुझे 5 की वैल्यू चाहिए भाई पर केजी। कितनी होगी? 1, इसका ये हो जाएगा 12 पॉइंट ये अपॉन ये इंटू 5, ये तो होगा, ठीक है, ये होगा। तो 4 6 जा 24, 4 to 12, और 4 2 जा 8, 3.2, 5 2 जा 10, 60।
16 रुपीज पर केजी, 16 रुपीज पर केजी, ये ओरिजिनल प्राइस था। आई होप क्लियर हुआ हो। फिर वही बात, अगर क्लियर ना हुआ हो तो मेरी आवाज को ध्यान से सुनना, मेरे हाथ को ध्यान से देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पांच सवाल ध्यान से देख लोगे ना, डाउट नहीं रहेगा, गारंटी है। When the price of sugar decreased by 10%, when the price of sugar decreased by 10%, a man could buy 1 kg more for rupees 20. A man could buy 1 kg more, 1 kg more for rupees 20. Then the original price of sugar per kg is what? 25, 30, 27, 32. देखो यार, when the price of sugar, आपको क्या मालूम? When the price of sugar decreased by 10%, 5 kg for rupees 30. देखो क्या कह रहा है। When the price of sugar, आपको क्वेश्चन वहां दिख रहा है, आप वहां देखो। When the price of sugar decreased by 10%, a man could buy 1 kg more for rupees 270 than the original price of sugar per kg. देखो फिर से वही बात, 10% की वैल्यू हो गई 1/10, 10% कम हुआ है। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? ओरिजिनल प्राइस क्या था? 10 था। रिड्यूस्ड वैल्यू क्या है? 1 है। और रिड्यूस्ड प्राइस क्या है? 9 है। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 270, ठीक है। तो मैं इसकी निकाल दूंगा 27, और ये हो जाएगा कितना? मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, तो मेरे को चाहिए ही नहीं है, इस बार मैं लिखूंगा ही नहीं इसको। अब देखो, अब यही 1 यूनिट कम हुआ है, यानी इतने रुपए की हमें ₹27 की ही तो वो एक्स्ट्रा क्या दे रहा है? 1 केजी शुगर दे रहा है। तो नहीं, 1 केजी शुगर का भाव जो बढ़ा हुआ है वो इतना है, तो 1 केजी का तो भाव पूछा है उसने, लेकिन घटा हुआ पूछा है। यानी कि अगर 10 की वैल्यू ये है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी? अब मुझे यहां 9 की जरूरत थी। 9 की वैल्यू क्या होगी? तो 10 की वैल्यू अगर ये है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी? 10 की वैल्यू नहीं, 1 की वैल्यू अगर ये है तो नहीं, यहां पे 1 की वैल्यू ये है, लेकिन यहां पे ये किसके बराबर है? ये बढ़ा हुआ प्राइस है ना। 1 मिनट, सॉरी 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 27 रुपीज का, यानी ये 10% था। इसी 10% का मुझे इतना दिया है, लेकिन ये क्या है? घटा हुआ प्राइस है। ये ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। तो देखो, ये इसी 10% का ये 1 केजी आती है, यानी कि 27 रुपीज में उसको एज 1 केजी एक्स्ट्रा मिली, ठीक है। यानी कि अब जो प्राइस है वो 27 पर केजी के हैं, लेकिन ये घटे हुए प्राइस हैं। ये क्या है? घटे हुए प्राइस हैं, यानी कि 9 के बराबर है भाई। 10 में से 1 घटा है तो 9 बचा, यानी कि 9 की वैल्यू 27 के बराबर है, ठीक है ना भाई। घटा हुआ प्राइस है ना ये, और घटा हुआ प्राइस किसके बराबर था? हमारा रिड्यूस्ड प्राइस किसके बराबर था? 9 के बराबर था ना। तो रिड्यूस्ड प्राइस जो था वो 9 के बराबर था, तो यानी कि 9 की वैल्यू ये है, 9 3 27, ठीक। तो यानी कि 1 की वैल्यू 3 आ गई ना, 1 की वैल्यू आ गई 3। मुझे 10 की वैल्यू चाहिए तो 30, क्योंकि 10 जो है वो वही तो ओरिजिनल वैल्यू है। तो 10 की वैल्यू हमको आ गई 30 रुपीज। बात को समझ रहे हो? देखो यहाँ पे परसेंटेज अलग चल रहे हैं कि 10 100% की वैल्यू 100% इसके बराबर है, मतलब 10, ये रेशियो चल रहा है, ये रेशियो है, ये रेशियो है। और यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे एक परसेंटेज वैल्यू चल रही है। अगले क्वेश्चन में स्कोर क्लियर करता हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन 30 आंसर है ये वाला। कैसे? देखो समझो, अब इसी को क्लियर करूंगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगर लास्ट क्वेश्चन तक आप रुक गए तो फिर करता हूं मैं। और वीडियो पे अगर यहां तक आया तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप नहीं हो तो, ठीक। बाय। हाँ, price of apple. Enable a man to buy 10 apples more for rupees 50. The reduced price of apples
per dozen is 6.48. A reduction of 10% in the price of apple enables a man to buy 10 apples more for rupees 54. The reduced price of apples per dozen is what? So देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो क्या करा है, इसमें भी 10% रिडक्शन हुआ है, ठीक है, 10% रिडक्शन हुआ है प्राइस में, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक। तो क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ एप्पल, अब देखो जब 10% रिडक्शन हुआ है प्राइस में, तो वो 10% पैसे कम नहीं दे रहा है, ठीक है, पेट्रोल उसको उतने का ही भरवाना है, समझ गए ना कहाँ लिंक कर रहा हूँ। अब वो उसको 10 एप्पल्स ज्यादा मिल जा रहा है 54 रुपीज में। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन इज, तो एक दर्जन का प्राइस कितना होगा रिड्यूस्ड। तो देखो पहले 10 था, अब एक रिड्यूस हुआ यानी कि 9 हो गया, ठीक है ना। तो 10 की जो वैल्यू थी वो 54 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5.4 के बराबर रुपीज में, ठीक है। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 की वैल्यू होगी 5.4 इंटू 9, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 48, यानी कि 48.6 रुपीज, ये है रिड्यूस्ड प्राइस एप्पल का, ठीक है, ये है रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है ना। उसने क्या पूछा, द रिड्यूस्ड प्राइस एप्पल पर डजन इज, तो रिड्यूस्ड प्राइस पर डजन का पूछा है, ठीक है ना, उसने पर डजन का पूछा है रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक। तो देखो क्या कह रहा है, रिडक्शन ऑफ 10% द प्राइस ऑफ एप्पल अनेबल अ मैन टू बाय 10 एप्पल्स मोर फॉर रुपीज 54, ठीक है। तो इतने रुपए में वो 10 एप्पल ज्यादा ले रहा है, इतने रुपए में। तो देखो पहले मैं एक तरीके से करवाऊंगा, इसमें देखो 10% प्राइस कम हो गई, यानी कि अब प्राइस कितनी हो गई, प्राइस अब हो गई इतनी। अगर मैं इसको ही 12 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 12 4 जा 48 पॉइंट 1260। तो ये आ गया कितने का, एक ये कितने का हो गया, पर डजन का पूछा है ना, पर डजन का। मिनट क्या कर रहा हूं मैं, ये रिड्यूस प्राइस है ना, रिड्यूस प्राइस है एप्पल का 48.6 रुपीज, ये सही किया था ना, 36 में 45 48, रिड्यूस प्राइस है, ये रिड्यूस प्राइस है, लेकिन मुझे नहीं पता कितने एप्पल लिए ना, ये बात है। देखो फिर से देखो यार इसको, इस क्वेश्चन को फिर से देखो, तो साला जब कोई इधर से उधर करता तो हमको दिमाग खराब हो जाता है। देखो 10% की वैल्यू क्या होगी 1/10, 1/10 होगी 10% की वैल्यू, यानी कि पहले 10 रुपए दाम था, एक कम हुआ 9 हो गया, 10 रुपए की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए की वैल्यू 54 थी रुपीस, ठीक है। ये इतने रुपए का उसने एप्पल खरीदा, कितने एप्पल खरीदे मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, 10 एप्पल खरीदे, 12 एप्पल खरीदे, 15 एप्पल खरीदे, लेकिन ये दर्जन का दाम नहीं है, ध्यान रखना। तो इसके रिलेटिव जो दाम आएंगे वो भी दर्जन के दाम नहीं होंगे, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 5.4 रुपीज। ये कुछ भी नहीं है, ना ये एप्पल है ना ये दर्जन है, कुछ नहीं है, एक रेशियो, रेशियो के रिलेटिव्स, मतलब रेशियोज हैं ये, ठीक है, सिर्फ रेशियोज है। तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी 5.4 इंटू 9, 9 4 36, 45 48, 48.6, 48.6 रुपीज, ये घटा हुआ दाम है, लेकिन ये कितने एप्पल का है मुझे नहीं पता, कितने एप्पल का है इसलिए मुझे नहीं पता, इसलिए कभी इसको 12 से डिवाइड मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भी नहीं पता था, इसका भी नहीं पता था, इसका भी नहीं पता है, कितने एप्पल का है नहीं पता, तो मैं एक एप्पल का निकालूंगा, मतलब मैं ये मुझे, लेकिन ये पता है ना कि घटे हुए दाम जो है, जो घटा हुआ दाम हुआ उसी से मुझे 10 एप्पल ज्यादा मिला, यानी कि 5.4 रुपीज में मुझे 10 एप्पल्स मिले एक्स्ट्रा, 10 एप्पल मिले मुझे एक्स्ट्रा। ये बात तो आप समझ रहे होंगे, पीछे समझाता आ रहा हूँ।
तो यानी कि एक एप्पल का दाम कितना हो जाएगा, एक एप्पल का दाम घटा हुआ 5.4 अपॉन 10, ये एक एप्पल का दाम हो जाएगा, यानी कि कितना, पॉइंट 0.54, 0.54, ये एक एप्पल का दाम है। क्या है ये, एक एप्पल का घटा हुआ दाम है, एक एप्पल का दाम है इतने रुपीस, 0.54। अब उसको चाहिए एक दर्जन का दाम, द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 से जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0.54 को, ठीक, तो देखो इसको ऐसे कर दो, डायरेक्ट डायरेक्ट कर दो। 0.54 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 64, 12 जीरो जा जीरो, कितने के बाद है, 2 के बाद। तो ये आ गया अपना 12 एप्पल्स का, यानी एक दर्जन एप्पल्स का घटा हुआ प्राइस। तो आई होप ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, इन 5 क्वेश्चंस में आपको ये जो चेंज प्राइस वाले क्वेश्चंस हैं ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और अगर ना क्लियर हो तो प्लीज़ इनको दोबारा देखें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को दबाइए।